औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम इंग्लिश सिनोनिम्स की सीरीज़ का सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं। हम वो सिनोनिम्स सॉल्व करेंगे जो कि पीपीएससी के पास पेपर में आ चुके हैं। तो पहला वर्ड हमारे पास है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का मतलब होता है नॉट क्लियर, यानी वाज़े ना होना। क्रिप्टिक घुमावदार जो होता है, जो वाज़े नहीं होता, उसको नॉट क्लियर होता है, एम्बिगुअस होता है। एम्बिगुअस एम्बिगुअस का मतलब ये होता है नॉट क्लियर। आर्केन होता है, आर्क मुड़ी हुई चीज़ को कहते हैं, तो आर्केन का मतलब होता है जी नॉट क्लियर। इक्वो वोकल है, इक्वो वोकल, इसका मतलब भी होता है नॉट क्लियर, वाज़ेह नहीं हो ना होना। नेबुलस होता है, नेबुलस नेबुलस का मतलब भी होता है नॉट क्लियर। अलावा ऑब्सक्योर होता है, ऑब्सक्योर मशहूर वर्ड है, पीपीएससी का फेवरेट वर्ड है ऑब्सक्योर। इसी के साथ मिलता है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज एब्स्ट्रूज का मतलब ये होता है नॉट क्लियर। क्रिप्टिक, ओपैक ओपैक का मतलब भी होता है जी क्रिप्टिक। मिस्टिक होता है, मिस्टिक मिस्टिक क्रिप्टिक। इनिग्मेटिक इनिग्मेटिक का मतलब भी होता है जी क्रिप्टिक, नॉट क्लियर। परप्लेक्सिंग होता है, परप्लेक्सिंग का मतलब भी होता है क्रिप्टिक, नॉट क्लियर, एम्बिगुअस, आर्केन, इक्वोवोकल, नेबुलस, ऑब्सक्योर, एब्स्ट्रूज, ओपैक, मिस्टिक, इनिग्मेटिक, परप्लेक्सिंग, ये सारे क्या हैं जी सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेसिकेटेड। डेसिकेटेड का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसे हम आपने पानी को खुश कर दिया हो, तो उसके सिनोनिम बनेंगे ड्राइड आउट, या इसका दूसरा माने होता है डिहाइड्रेटेड। डिहाइड्रेटेड याद रखना, हाइड्रा का वर्ड जहाँ पे भी आएगा उससे जो भी रेलिवेंट वर्ड बनेगा वो उसका मानी पानी से रेलिवेंट होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैरिकेचर। कैरिकेचर का मतलब, अगर कैरिकेचर को एज ए वर्ब लें तो इसका मानी होता है जी पैरोडी। कैरिकेचर मीन्स पैरोडी, यानी मज़ाहियापन जो उसमें शामिल होता है। बर्लेस्क्यू बर्लेस्क्यू इसका मतलब भी होता है कैरिकेचर। इमिटेट कॉपी करना, नकल करना। इमिटेट इमिटेट का मतलब भी होता है कैरिकेचर, मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। मॉक होता है हंसना, तमस्खुर करना। इसके अलावा एग्जेजरेशन होता है, यानी किसी बात को आप बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, इसका दूसरा मानी एज ए नाउन लेते हैं। एग्जेजरेशन होता है कि बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। हाइपरबली होता है, हाइपरबली इसका मतलब ये होता है कि बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। ओवर स्टेटमेंट होता है, ओवर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट का मतलब ये होता है जी कैरिकेचर, पैरोडी। याद रखना है कैरिकेचर की पैरोडी, बर्लेस्क्यू, इमिटेट, मॉक, एग्जेजरेशन, हाइपरबली, ओवर स्टेटमेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनविंसिबल। तो इनविंसिबल्स के सिनोनिम्स हैं कि इनडोमिटेबल, जिसको पर काबू ना पाया जा सके, यानी जिस पर आप क्या करें, कब्जा ना कर सकें, गालिब ना आ सकें, उसके लिए इनविंसिबल का वर्ड यूज़ होता है। अनबीटेबल, जिसको शिकस्त ना दी जा सके, अनबीटेबल होता है।
अनकन्क्वायरेबल, जिस पर फतह हासिल नहीं कर सकते आप, अनकन्क्वायरेबल। याद रखना कि ए बी एल ई वाले वर्ड्स जो होते हैं ना, ए बी एल ई वाले वर्ड्स ओ यू एस पे जो एंड होते हैं, या टी आई वी ई पे एंड होते हैं जो वर्ड्स, तकरीबन ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। आप पार्ट ऑफ स्पीच के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी वर्ड्स का सरनेम ढूंढ सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो आपने देखना है कि वो वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अगर नीचे जो 3 वर्ड्स हैं वो नाउन है और एक एडजेक्टिव है, तो मोस्टली इम्कान यही है कि उसका ये सिनोनिम्स होगा जो एडजेक्टिव है। तो इस तरह भी आप वर्ड्स को आप याद कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है रेज्ड। ठीक है, रेज्ड के 2 मानी होते हैं। एक तो होता है फटा फटा हुआ, टैटर्ड। एक तो इसका मानी हो सकता है टैटर्ड। टैटर्ड का मतलब होता है फटा हुआ या टॉर्न। दूसरा इसका मानी बिल्कुल इसके अपोजिट होता है, वो होता है टीज्ड, यानी किसी को तंग किया हुआ हो तो उसको हम रेज्ड का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। यानी मेक ऑफ फन, यानी किसी का मजाक उड़ाना को हम रेज्ड के मानों में लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम ईडियम यूज़ करते हैं, पुल समवन लेग, पुल समवन लेग्स, यानी किसी के मजाक उड़ाना, यदि मजाक में आप किसी की टांग खींचना। आप सिंपल इसका याद कर सकते हैं। पुल समवन का मतलब होता है रेज्ड, टीज्ड, मेक फन ऑफ। जिसके लिए होता है पुल समवन्स चेन, पुल समवन्स चेन। उसका मतलब भी होता है कि किसी का को तंग करना, मजाक की नीयत से किसी को तंग करना, उसके लिए होता है जी। या दूसरा इसका मानी होता है टैटर्ड, फटा हुआ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सैक्रोसेंट। तो सैक्रोसेंट का मानी होता है मुक़द्दस। सैक्रेड से आप याद कर सकते हैं। सैक्रेड का मतलब क्या होता है जी, मुक़द्दस। तो सैक्रोसेंट का मतलब भी होता है मुक़द्दस। प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब मुक़द्दस होता है हॉली, मुक़द्दस, पाक। इनवाइएबल, इनवाइएबल होता है, तो आपने याद रखना है इनवाइएबल। इनवाइएबल का मतलब भी होता है जी मुक़द्दस, पाक। हैलोड, एक तो वर्ड होता है हालो, हालो HOLO, हालो, हालो का मतलब होता है वो खोखला। ठीक है, तो ये हालो है, हालो, हालो का मतलब होता है जी मुक़द्दस, हालोड, मुक़द्दस। या सैक्रल, सैक्रल का मतलब भी मुक़द्दस। तो आपने याद रखना है सैक्रोसेंट के सिनोनिम कौन कौन से हो सकते हैं। सैक्रेड हो सकता है, एक तो सिंपल। प्रोफेन हो सकता है, हॉली हो सकता है, इनवायलेबल हो सकता है, हालोड होता है, सैक्रेड होता है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इम्पीड। इम्पीड का मतलब होता है जी रुकावट, ऑब्स्ट्रैक्ट, ऑब्स्ट्रैक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है रुकावट। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट यानी अब ट्रक नहीं गुजर सकता क्योंकि हमने रुकावट डाली हुई है। ऑब्स्ट्रक्ट। एम्पर, एम्पर का मतलब ये होता है रुकावट। या हिंडर, हिंडर का मतलब ये होता है रुकावट। शैकल, शैकल का मतलब भी हम लेते हैं रुकावट। इनकम्बर, इनकम्बर, इनकम्बर का मतलब ये रुकावट। ऑब्स्टैकल, सिंपल वर्ड्स में ऑब्स्टैकल, ऑब्स्टैकल। आप याद करने के लिए वैसे कह सकते हैं ऑब्स्टैकल, ऑब्स्टैकल नहीं गुजर सकता। ठीक है,
तो इम्पीड का मतलब होता है ऑब्स्ट्रैक्ट, एम्पर, हिंडर, शैकल, इनकम्बर, ऑब्स्ट्रैकल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिबेट। रिबेट का मतलब होता है मनी को कम करना, डिस्काउंट करना। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट करना, डिमिनिश करना, यानी वैल्यू को कम करना के मानों में। स्पेशली पैसे के हवाले से आप होता है डिमिनिश भी यूज़ कर सकते हैं, रिडक्शन, डिडक्शन। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट करना, जिन पैसों के हवाले से कोई चीज़ को कम करना, पैसे कम करना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इन इनफिनी इनफिनिटेसिमल टेस्टिमल इनफिनिटेसिमल इनफिनिटेसि अच्छा सॉरी, लफ्ज़ देख लेते हैं। इनफिनिटेसिमल, तो इसका मानी होता है जी मिनी, एक्सट्रीमली स्मॉल। जो चीज़ होता है एक्सट्रीमली स्मॉल, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनफिनिटेसिमल। इट्टी बिट्टी भी इसके लिए यूज़ करते हैं, इट्टी बिट्टी। ये लफ्ज़ पहले आ चुका है आई थिंक किसी पेपर में। तो इट्टी बिट्टी का मतलब भी होता है जी स्मॉल चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नॉन चैलेंट। तो नॉन चैलेंट का मतलब होता है जी इनडिफरेंट, जिससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इनडिफरेंट। इनका मतलब नॉट के मानो में, जब इन किसी भी वर्ड में आता है नॉट या इनसाइड, आपने याद रखना है कि इन जब आ जाएगा तो उसका मतलब नॉट या अंदर के मानो में। इनडिफरेंट, डिफरेंट का मतलब होता है फ़र्क होना, इनडिफरेंट फ़र्क ना पड़ना, फ़र्क ना होना। अपैथेटिक, आपने याद रखना है जब भी किसी भी वर्ड से पहले आ जाए तो उसका उसका मतलब भी नॉट के मानो में लेते हैं। तो अपैथेटिक, ठीक है, जिससे फ़र्क नहीं पड़ता। कॉम्प्लेक्स, कॉम प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेस, जहाँ पे भी वर्ड का प्लेस प्लेस का वर्ड जहाँ पे भी आएगा आपने याद रखना है उसका मतलब सुकून के मानों में आता है, आराम के मानों में। तो कॉम्प्लेसेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। तो अनकंसर्न, अनकंसर्न का मतलब ये होता है जी अनकंसर्न, अनकंसर्न का मतलब ये होता है। और एक यूनिक वर्ड है परफंक्टरी। परफंक्टरी का मतलब भी परफंक्टरी, इसका मतलब ये होता है नॉट चैलेंट। सिंपल वर्ड स्कूल, काम, ठीक है। नॉन चैलेंट जैसे मतलब सुकून है, फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए इनडिफरेंट, अपैथेटिक, कंप्लेसेंट, अनकंसर्न, इनमें से कोई भी वर्ड आ सकता है।